जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम एडवोकेट नुमान जहांगीर है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से 2013 से 16 के सेक्शन में लॉ किया था। उसके अलावा मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ सीनियर्स के साथ रहा हूँ और उनके साथ प्रैक्टिस की है। लेकिन जो यहाँ का सिस्टम रहा है और जो सिस्टम है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी की जूनियरशिप नहीं करूँगा और मैं अपना एक इंडिपेंडेंट काम करूँगा। मैं अपनी एक शनाख्त बनाऊँगा, अपनी एक लॉ फ़र्म बनाऊँगा, जिसमें लोगों को सर्विसेज़ प्रोवाइड करूँगा। और उसके बाद से मैं पहले काफ़ी देर मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारियाँ करता रहा हूँ, जैसे कि सीएसएस और ग्रेड 17 की जॉब्स वगैरह। लेकिन जब मुझे कोई सक्सेस हासिल नहीं हुई, तो फिर मैंने प्रैक्टिस करने का डिसाइड किया और मैं प्रैक्टिस में आ गया। अब गुज़िश्ता तकरीबन 8 साल से प्रैक्टिस भी मेरी साथ-साथ चल रही थी, लेकिन मैं इतना इन नहीं था। लेकिन अब मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, सुबह-शाम। और इसी तरह गुज़िश्ता 4-5 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का जो इंसिडेंट हुआ है, ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। ये कोई इंसिडेंट अनोखा नहीं है। ये उसी तरह का इंसिडेंट है, जिस तरह का इंसिडेंट आप लोगों में से भी कई लोग, अक्सर लोग फेस करते आ रहे हैं और उन चीज़ों से गुजरे हैं। और ये इंसिडेंट उस तरह का भी इंसिडेंट है, इसलिए भी आम है कि ये यहाँ के लोगों की हैबिट है और प्रैक्टिस है। चाहे फिर वो लोग सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हों और चाहे फिर वो लोगों ने काला कोट ही क्यों ना पहना हो। सिर्फ मैं अभी तो फ़िलहाल काले कोट की और एक आम पाकिस्तानी शहरी की बात करूँगा। मैंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पे मुख्तलिफ़ इंसिडेंट्स पे मैंने मौक़ों पे मुख्तलिफ़ लोगों के साथ भी काम करने की कोशिश की है। मेरे एक सीनियर थे और वो बहुत मशहूर हैं सीनियर, लेकिन उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनके चैम्बर में भी काम किया, उनके साथ भी। लेकिन कुछ वहाँ पे बातें इस तरह की हो गई, वो सीनियर आते नहीं थे हर डेट पे। और एक दिन मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जी आप तो आते नहीं हैं, तो क्यों ना मैं आपकी जगह पे आर्गूमेंट्स कर दिया करूँ आपके केस में। क्योंकि हर जज साहब को यही कंप्लेन रहती थी कि आपके सीनियर नहीं आते। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपकी जगह पे आर्गूमेंट्स कर दिया करूँगा और मेरा नाम भी वकालतनामे में ऐड कर दें अपने। उन्होंने कहा जी। उन्होंने उस बंदे को बुलाया जो कि उनका वो भी जूनियर था, वो मेरा क्लास फेलो भी था पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, उसका भी नाम नहीं मालूम होगा। उसने उन्होंने उसको बुलाया और उसको इशारा किया, क्योंकि ये जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप लोग मुझे समझ सकते हैं। इस तरह कुछ लोगों की, जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उन लोगों की भी कुछ खुफिया
कन्वर्सेशन होती है, उनके कुछ कुछ एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के कुछ खुफिया तरीके होते हैं, जो कि सिर्फ वो ही समझ सकते हैं। उन्होंने उसको बुलाया और कहा जी कि इसको इसके ना इसकी इसकी ज़रा ट्यूनिंग करो, कहने का मकसद है। वो उन्होंने जिस तरह भी उसको बुलाया, वो आया बंदा मेरा क्लासमेट था, उसने मुझे आकर जी कहा जी कि तू आ मेरे साथ, मेरे चैम्बर में आ जी, आओ जी। तो मुझे वहाँ पे अपने चैम्बर में ले गया। उधर जाके उसने कहा जी कि तूने तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने उस अब सीनियर से फलां-फलां सीनियर से, जो कि मेरा भी सीनियर था, जो कि उसका भी सीनियर रह चुका था और लेकिन वो बाद में इंडिपेंडेंट हो गया था। उससे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उससे बात की है और उसे कहा कि जी मैं मेरा नाम भी लिख लो और मुझे भी ऐड कर लो। तो उसने कहा जी कि तू तू कहाँ क्यों है? और मैं जब मैंने वजह पूछी तो उसने जनाब मुझे मारना शुरू कर दिया। तो मैं भागता हुआ आया हूँ उसी चैम्बर में, उस सीनियर के पास, बचाने के लिए अपनी जान को। सीढ़ियों में चढ़ते-चढ़ते उसने मुझे पकड़ा है। उस चैम्बर साथ-साथ ही क्योंकि थे उन दोनों के, 2 बिल्डिंगें थी साथ-साथ। और उधर बड़ी मुश्किल से मैं आ गया, उधर बैठा, वहाँ पे आके मैंने वहाँ की कॉल की, पुलिस बुलवाई और उस चैम्बर में उस बंदे ने मुझे कहा कि आज के बाद इत्थे वड़ी ना तू, नज़र ना आई इत्थे। और कहा कि मेरा इतना नाम है और देख देख लेंगे तू जो वकालत कर लेगा। और क्योंकि इधर लोगों की भी आदतें ऐसी हैं कि जी कोई बड़ा वकील होगा, कोई जिसकी कोई डिफेंस में गुलबर्ग में कोई ऑफिस हो, जिसका कोई प्राडो करोला लैंड क्रूजर उसने गाड़ी नीचे रखी हो, नौकर चाकर उसके हों, ड्राइवर साहब उसका उसकी गाड़ी चलाएं, 2-4 मुलाजमीन उसके हाथ में गिलास पानी वाला पकड़ाएं और उसको पिलाएं, वो उसका कोट उतारें उसके शोल्डर के ऊपर से और 10-12 एसोसिएट उसके नीचे काम करें। तो कहने का मकसद ये है, आप लोग भी जितना पाकिस्तानी तबका है या अब्रोड की, तो मैं अभी फ़िलहाल बात ही करूँ तो वो लोग बहुत समझदार हैं, वो टैलेंट की कदर करते हैं यहाँ पे, लेकिन टैलेंट की कदर नहीं है यहाँ पे। एक शान शौकत देख सकते हैं हम लोग और उसी के पीछे भागते हैं हम लोग। तो हम लोग जो सिविल सिटीज़न हैं यहाँ पाकिस्तान के, वो ये लोग देखते हैं। सबसे पहले तो वो ये देखेंगे जी आपकी सिटिंग कहाँ पर है। तो कहने का मकसद ये है कि सिटिंग, उससे पहले मैं पहली वाली बात को वाइंड अप करना चाहूँगा कि फिर मैंने कहा ठीक है, नहीं मैं आ जाऊँगा। उसके बाद मैं नहीं गया, तो पुलिस वगैरह वाला मामला हुआ, एप्लीकेशन वगैरह दी थाने में, मजांग का थाना था। उधर गए, वो एप्लीकेशन वगैरह खत्म हो गई, लेकिन मैंने उसको परसू नहीं किया क्योंकि वो क्लास फेलो था, उसके और भी कुछ क्लास फेलो जो इन्वॉल्व हो गए, लेकिन मैं फिर नहीं परसू किया मैंने उसको केस को, और मैं सेपरेट हो गया उधर। उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट स्टार्ट हो गया, काफ़ी देर पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है ये चीज़। तो फिर मैं सिविल जुडिशरी की और जडिशल सेशन जज की भी तैयारी करता रहा हूँ। अब मेरा आजकल प्लान अब्रॉड जाने का है। पिछले साल 1 साल से मैं तैयारी कर रहा था, अब्रॉड जाने की प्रेपरेशन कर रहा था, यूएसए उधर ला स्टार्ट करना था, मैंने प्रैक्टिस करनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ उनके एग्ज़ाम से जिसमें मेरा नंबर कम आया और मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। इंशाल्लाह अगले साल फिर मैं अप्लाई करूँगा और हो जाऊँगा, लेकिन उस इसी दौरान मैं आप लोगों को भी सर्व करना चाह रहा हूँ
उसमें आप लोग मुझे ये भी समझ सकते हैं कि मेरी एक नीड भी है, मुझे पैसों की भी ज़रूरत है, कुछ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जो भी उसका प्रोसेस है बोल जाने का, आप लोग भी समझते हैं कि बाइट जाना इतना आसान नहीं है। तो उसी से रिलेटेड मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आवाम तो जनाब यही देखती है कि उसकी वकील, किसी भी वकील की कॉम्पिटेंसी का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाती है कि जी उसकी ड्रेसिंग कैसी है, उसके कौन सी ब्रांड के और कौन सी अच्छी जगह के उसने कपड़े पहने हुए हैं, और उसकी सिटिंग देखती है, उसकी उसकी देखती है, दौलत देखती है, किस गाड़ी में आता है, नौकर चाकर देखते हैं, एसोसिएट देखते हैं, और उसका सोसाइटी में नाम और दबदबा देखते हैं, इन्फ्लुएंस देखते हैं, और इसके अलावा चाहे उस बंदे को कख का भी ना कुछ पता हो, उसमें इंक्लूड वो भी लोग हैं जो उनसे के प्रेसिडेंट और ये सेक्रेटरीज वगैरह, और जो उनसे इलेक्शन होते हैं पंजाब बार के, लाहौर बार के, या लाहौर हाई कोर्ट बार के, मुस्लिम बारों के, चाहे वो भी इंक्लूडेड हों। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये लोग, बेशक आप लोग किसी थड़े पे बैठे हुए, किसी अदालत के बाहर खड़े हुए, किसी किसी उस वकील के पास जो कि जिसका अपना कोई चैम्बर नहीं है, नहीं जाएंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि वो कम्पिटेंट नहीं है। एतबार की गेम है इस पाकिस्तान में। एतबार है अगर किसी बंदे को, तो आप लोग उसके आगे लेट भी जाएंगे। एतबार नहीं है तो, और वो बंदा अगरचा के ऑनेस्ट भी है और कम्पिटेंट भी है और सब कुछ है उसके पास, एतबार नहीं है उसके पास, उसके पास फेम नहीं है, मशहूरी नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करता वो। और अब तो वैसे भी एडवर्टाइजमेंट के लिए एक वकील साहब हैं, हम पंजाब बार कौंसिल की हैं, वो हिट की हुई है उन्होंने हाई कोर्ट में कि जी ये सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी लॉयर जो पब्लिसिटी ना करे। उनके कहने का मकसद, रीज़न सिर्फ यही है कि आज के दौर में लोग सोशल मीडिया के थ्रू जो उनसे पॉपुलर हो रहे हैं और बैठे-बैठे उनको केसेस मिल जाते हैं, और वो उन लोगों के लिए नुकसानदेह हैं जो उनसे साल हाँ साल और सदियों से अदालतों में अड्डे लगा के बैठे हुए हैं, कब्ज़े करके बैठे हुए हैं, और जिन्होंने क्लाइंटेज बनाई है एक ट्रेडिशनल तरीके के थ्रू। तो कहने का मकसद ये है कि इंसानी फितरत भी है ना, कि हम लोग सिर्फ शान शौकत और दिखावे के पीछे भागते हैं। हम लोग कभी भी एक सादा सा इंसान, या एक शरीफ, या एक जो बंदा दिखावा ना करे उसके पास नहीं जाएंगे। अब तो मेरी मजबूरी है ना कि मैं सोशल मीडिया का सहारा ले रहा हूँ और आप लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और वो बहुत सी बातें ऐसी जो मेरे दिल में रहती होती थी वकालत के दौरान, जब मैं बोल नहीं सकता था और मैं देखता था, ऑब्जर्व करता था, अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट शेयर कर रहा हूँ। उसका रीज़न भी मैं वही बताने जा रहा हूँ, आगे आप लोग वो भी सुनेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया बस यही देखती है, कॉम्पिटेंसी का मयार इस चीज़ से नहीं नापा जाता, दौलत से नहीं नापा जाता, एसोसिएट से नहीं नापा जाता। कॉम्पिटेंसी का मयार उस चीज़ से नापा जाता है कि आपने एक वकील हायर किया है, आपने उसको पैसे दिए हैं, आपने उसको उसके थ्रू एक लीगल सर्विस, उससे एक लीगल सर्विसेज अवेल की हैं। तो आपको जिस चीज़ मकसद के लिए आप लोगों ने उसको हायर किया है, आप लोगों का वो मकसद पूरा करे और केस जीते, और जो सा है कि आपके पैसों को हलाल करे, खाए ना पैसे, और आपके
हर केस को प्रॉपर्ली प्रोसीड करे। मकसद सिर्फ कॉम्पिटेंसी यही है। जिस वकील को आपने पैसे दे दिए हैं, बाद में आप उसके पीछे जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, या आप चाहे वो सोशल मीडिया पे देख के आप लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए उसकी बातें सुन के, जो कि दुनिया बहुत सी झूठ बोलती भी है। आजकल कौन सच्चा है? मुझे टेल मी जस्ट वन पर्सन कि जो सच बोलेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। सच बोलेंगे तो कोई बंदा भी आपके पास काम के लिए नहीं आएगा। सच बोलेंगे तो राज खुल जाएंगे। हकीकत तो नहीं ना बोलनी। हकीकत हर बंदा कुछ ना कुछ झूठ ज़रूर बोलता है, और ये वकील तो इतने ही झूठ बोलते हैं कि समझ लें कि सच एक नमक के बराबर ही है इनमें। और सच सिर्फ वही पैसा है जो सा आप उनको देते हैं, यही सच है, बाकी तो झूठ ही है, सिर्फ एक क्लाइंट को टैकल करने के लिए। तो आज का बुनियादी मकसद मेरा कुछ सोशल मीडिया पे आने का और आप लोगों के सामने आने का मकसद सिर्फ एक अनाउंसमेंट भी करना है, कुछ बातें भी करना है, और कुछ रीज़न भी बताना है कि मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, क्यों मैं फोर्स हुआ हूँ यहाँ पे आने के लिए। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं बात ये करूँगा कि मैंने सिविल कोर्ट में कोशिश की कुछ अर्सा पहले, पिछले साल की बात है। सिटिंग नहीं थी मेरे पास, तो मैं एक जगह मैं ना उधर नहीं, सबसे पहले मैंने की कोशिश सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में मैं बाबा ग्राउंड वाला गेट है, जो से लाहौर में रहते हैं उनको पता ही होगा कि बाबा ग्राउंड वाला एक गेट है, गेट नंबर 2 सेशन कोर्ट में। उसके साथ जब अंदर एंटर होते हैं ना, तो कुछ फासले का पड़ना है, एक मलक अदील हसान ला चैम्बर है, उससे 2-4 चैम्बर ज़रा पीछे छोड़ के ना, खंबे के पास उधर एक खंबा है। बाबा ग्राउंड वाले गेट से अंदर एंटर हुए हैं, आगे गए हैं, आगे जाते जाते ना एक खंबा आता है, खंबे से टर्निंग होती है, एक राइट साइड पर आ जाता है, एक सीधा जाता है। वहाँ पे खंबे के पास खड़े हो गए ना, मैं लीगल प्रैक्टिस करता था। क्योंकि आप देखें, आप किसी भी मार्केट में एंटर होते हैं ना, तो उधर बेइंतहा दुकानें हैं, और हर बंदा वही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कौन सी चीज़ है कि जो सी आपको प्रोपेल करेगी, फोर्स करेगी कि उस बंदे से जाके आप सौदा लें। तो वो चीज़ सिर्फ ना वो एक क्या कहते हैं, ट्रस्ट ही है। तो वो ट्रस्ट मैं मुझे पता था कि मैं नया हूँ, मैंने अपना डेली रूटीन का खर्चा भी चलाना है। तो ये अलग बात है कि मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन मेरा खर्चा तो है ना। और फिर मैंने कोशिश की कि मैं खरे खरे, क्योंकि मैं मेरे पास कुछ जानवर बैठने की सीटिंग नहीं थी, खरे खरे ना लोगों के साथ डील करना शुरू कर दिया, लोगों को कहना शुरू कर दिया कि आए आपका मैं काम करवाता हूँ, ये कर दो। तो कुछ दूर ना 2-3 चैम्बर छोड़ के उधर से मेरे लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे जी सिटिंग, वहाँ तो बदमाशी है ना अदालत में, सेशन कोर्ट में लाहौर की, बाकी अदालतों का तो मुझे नहीं पता, लाहौर लाहौर के अलावा सेशन कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, ठीक है, यहाँ पे तो इवन के में भी, कचहरी में भी हो, इस यहाँ हाई कोर्ट में इधर बदमाशी है, लोगों ने कब्जे किए हैं, वकीलों ने कब्जे किए हैं। जिसके पास ज़्यादा वकील है, जिसके पास ज़्यादा ताकत है, वो उस एरिया पे कब्जा करके बैठ जाता है और उसको डिक्लेयर कर देता है कि जी ये है मेरा, वहाँ पे नाम लिखाएगा, लिखेगा अपना, वहाँ पे 6 कुर्सियाँ लगाएगा, मेज़ें लगाएगा, और एक आधी लड़ाई लड़ेगा और बैठ जाएगा जी ये मेरी जगह है। और उसके बाद फिर दे दर जो आएगा, क्लाइंट क्लाइंट ने तो नहीं देखना ना कि कौन सा बंदा, क्या बैकग्राउंड है उसका, वो किस तरह बैठा है। उसने तो सिर्फ ये देखना है कि भाई मैं आया हूँ और ये बंदा बैठा हुआ है, ये कुर्सी वाला बैठा हुआ है, ये कॉम्पिटेंट वकील है,
ये उसके पास साथ इतने वकील हैं। अब मैं किसी को, अब देखें जी, मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ या विजिटिंग कार्ड अपना किसी को देता हूँ, मुझसे लोग सबसे पहले 3-4 सवाल पूछते हैं। जी, आप किस चीज़ में माहिर हैं? जी, मैं कहता हूँ जी मैं हर काम कर लेता हूँ जो भी आए। लोगों को इसका भी नहीं ना पता, लोग यही समझते हैं कि जी जो बंदा जिस चीज़ का माहिर है ना, तो वो उसी चीज़ का माहिर है। ये उनके लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती कि ज़रूरी नहीं है कि बंदा एक ही चीज़ में स्पेशलाइज़ हो सकता है कि बंदा हर काम कर ले, ये भी तो हो सकता है ना। तो क्योंकि वकालत की डिग्री में तो हमें सब कुछ सिखाया जाता है ना, तो कोई बंदा अब एक स्पेशलाइज़ेशन रख देती है। ये तो पाकिस्तान में एक है ना, अलमिया के लोग ये समझते हैं कि आप स्पेशलाइज़ेशन ही है। पहला तो सवाल मुझसे ये पूछेंगे, दूसरा सवाल मुझसे ये पूछेंगे, जनाब आपका चैम्बर किधर है? पहले बल्कि चैम्बर वाला सवाल उनका पहले ही होता है, फिर मैं बताऊँगा जी मैं सेशन कोर्ट में बैठता हूँ, मॉडल टाउन में भी जाता हूँ, यही तरह इस तरह मेरा घर में भी है। फिर तीसरा सवाल उनका ये होगा जी आपके साथ जी वकील कितने अटैच हैं जी? अब मैं कहता हूँ जी मेरे साथ कोई वकील अटैच नहीं है, मैं सिंगल इंडिपेंडेंट चला रहा हूँ, मेरी अपनी एक लॉ फर्म है, ठीक है। और कोई जो भी काम आ जाए मैं कर लेता हूँ अकेला ही। अच्छा जी, फिर पूछते हैं जी आपका एक्सपीरियंस कितना है? अब कहने का सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब आप लोग किसी बार दुकान पर मैकेनिक के पास जाते हैं ना, तो वो छोटे से छोटा बच्चा भी ना, कोई 7-8 साल का बच्चा भी आपके टूल्स पकड़ के ना आपकी बाइक ठीक करना शुरू कर देता है। और उसके बाद इसी तरह जगह-जगह पे ये छोटे-छोटे बच्चे करते हैं काम, और सौदे भी भेजते हैं, रोटियाँ भी दिलाते हैं, सारा कुछ करते हैं। हम उनसे उनकी काबिलियत का नहीं पूछते, लेकिन हम वकील से पूछते हैं कि कितने साल की प्रैक्टिस है, कि मैं उनको बताता जी मुझे 8 साल हो गए प्रैक्टिस करते। अच्छा जी, ठीक है। फिर वो पूछेगा जी, उससे पहले उनका एक सवाल ये भी होता है कि आप किसी सीनियर के साथ अटैच है? नहीं, कहता जी इंडिपेंडेंट है जी। एसोसिएट का पूछ लिया सवाल। फिर जी अच्छा जी, ठीक है। फीस कितनी लेंगे? ये भी क्वेश्चन है आपका। फिर उनको कहता जी फीस जो मर्जी आप दे दीजिएगा, फीस का क्या है जवाब देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा, ये सवाल है जी। अब फिर मैं पहले वहाँ पे खड़ा होता था सेक्शन में, उसने एतराज़ किया जी कि आप खड़े-खड़े प्रैक्टिस करते हैं, तो खड़े-खड़े प्रैक्टिस ना किया करें जी। आप जो वकीलों की तौहीन है, असल में इंटरेक्ट लोग डायरेक्ट बात नहीं ना करते, ये तो मसला है। लोगों ने कुछ ना कुछ ग्राउंड देने होते हैं, समझदार बंदे का और एक बेवकूफ़ बंदे का। मैं अपने आप को बेवकूफ़ डिक्लेयर करता हूँ। मैं अगर अक्लमंद होता तो मेरा वकील थोड़ी बनना था। कौन बंदा चाहता है कि वो वकील बने? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं वकील बनूँ, लेकिन मुझे पता है मैं कितना कॉम्पिटेंट हूँ, और मुझे पता है कि मैं, क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिली, मेरे पास भी जॉब, मैं मेरा सीएसएस हो जाता तो मैं कोई डीसी लगा होना था भी इस जगह पे, तो मैं एसपी लगा होना था किसी जगह पे। लेकिन अफसोस नहीं हुआ, मेरा सीएसएस नहीं हुआ। मैं ग्रेड 17 की भी तैयारी करता रहा हूँ, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट डायरेक्टर, एफआईए में, और बहुत सी, मैं कोई ऐसा पेपर नहीं है 3-4 साल जो कि मैंने ना दिया और छोड़ा हो। मैंने 5-6 साल में तैयारी करता रहा साथ साथ प्रैक्टिस के साथ। नहीं हुआ क्लियर, तो मजबूरी थी, प्रैक्टिस में आना ही था। तो जी वो कहते हैं जी कि ये वकीलों की तौहीन है जी, कम्युनिटी की इंसल्ट है ये। अब जो चीज़ वकीलों ने भी अपने अपने रूल्स बनाए हैं, तो जो चीज़ उनको उनकी उनके खिलाफ जाए, तो वो उनकी तौहीन है। तो जी उसने कहा जी, मैंने कहा भाई मैं अपना खड़ा होकर करता हूँ, मैं प्रैक्टिस बैठ के करूँ, मैं चैम्बर में करूँ, मैं खड़े होकर करूँ, मैं खुद बात करूँ, मेरी तौहीन है, आपकी क्या है? उसने कहा जी मैं तेरा मुंह भन देना है, मैं ये कर देना। वो सरफराज नाम था, आमर ने पहले मुझे कहा एक लड़का था एडवोकेट आमर, उसने कहा, फिर उसके साथ एक सरफराज, उसने कहा, दोनों ने फिर बदतमीजी की मेरे साथ, मुझे थ्रेट किया, मुझे गालियाँ दी, धक्के मारे, थप्पड़ वगैरह मारे, पुलिस को बुलवाया। पुलिस आई, उन्होंने कहा जी हाँ वकीलों को हाथ नहीं डालते जी। फिर जी क्या हुआ जी, वकीलों को हाथ नहीं डालते,
उसके बाद जनाब वो थाने तो लेके नहीं जा सके उसको। वो सरेआम पुलिस वाले के सामने भी थ्रेट करता रहा। कुछ एक और लड़का था विकास, पता नहीं क्या नाम था उसका, एडवोकेट, वो भी इन्वॉल्व हुआ है एक बनावटी तौर पे, हिपोक्रेटी तो हिपोक्रेशन के तौर पे ना, उसने बनावटी तौर पे बताया कि जी मैं आपके साथ हूँ। बहरहाल कुछ मेरे कॉलेज लॉ के क्लास फेलोज गए, उन्होंने बातचीत की, कुछ मैडम सबाहत रिजवी थी, उससे उस तक बात पहुंची, हाई कोर्ट की सेक्रेटरी थी उनसी, उल्टा वो उन्होंने कहा जी कि इसके खिलाफ एक्शन लो, अगर तंग करता है आपको तो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। एक कार था लाहौर बार का बंदा, उसके साथ बड़ी थी, वो कहता जी मेरा जो था ना क्या नाम लेते हैं, दोस्त है आमिर, एडवोकेट आमिर, तो मैं तो नहीं उसके खिलाफ जाऊंगा, मैं उसके साथ कराऊंगा। यहाँ पे अच्छा मजे की बात यह है कि इस मुल्क के अंदर ना हक की और गैर हक की भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे लोग सिर्फ ताकत को सपोर्ट करते हैं, और जहाँ पे उनको कोई फायदा है तो फिर बात ये थी कि काफ़ी देर में वहाँ से एब्सेंट रहा। मैंने फिर उधर सिविल कोर्ट जाना शुरू कर दिया। सिविल कोर्ट मेरी बात हुई मेरी ना, सिविल कोर्ट में ना मैंने खड़ा होना शुरू कर दिया। वहाँ पे जगह-जगह पे अड्डे लगे हैं। जिसकी की सीटिंग पे भी बैठोगे ना आप वकील की, हालाँकि वो एक पब्लिक प्लेस है, वो एक पब्लिक प्लेस है। वहाँ पे ना तो कोई रेंट देता है, ना उधर कोई बिजली का किराया देता है, और ना ही वहाँ पे कोई किसी का नाम कोई रजिस्ट्री है। अदालत की विसिनिटी के अंदर जो बंदा बैठ गया जी बदमाशी से, और उसने नाम लिख दिया, बेंच कुछ लगा दिया कि उसकी होगी, तो वहाँ पे खड़ा होना शुरू कर दिया। तो गलती से कभी किसी एक दो वकील को भी कार्ड दे दिया होना, क्योंकि वो भी यूनिफॉर्म के बगैर तो आते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सा बंदा वकील है तो कौन सा नहीं वकील, तो उसको भी दे दिया कार्ड। उन्होंने इंसल्ट की कि आप यहाँ पे क्यों खड़े होते हैं, ये है वो है, बेइज्जती है, फलाना ढिमकाना, सिटिंग लगो, ये बड़ा वो है, जो ये है वो है, वो करते कराते फिर उधर एक सिटिंग ढूंढी। स्टैंडर्ड लॉ कंपनी लिखा हुआ था जी, उधर का वो था, एक वकील का नाम था मिर्जा तवक्कल बेग। तो वहाँ पे बैठना शुरू किया, कोई भी नहीं था बैठता वहाँ पे। यहाँ पे बीमारी ये है वकीलों को, कब्जा है कि चाहे वो आए या ना आए, चाहे सेशन कोर्ट में सिटिंग है, सिविल कोर्ट में सिटिंग है, हाई कोर्ट में सिटिंग है, कब्जा रखना है उन्होंने। उसी में उधर पड़ी होती है, ठीक है। तो जब दिल करे कुछ सालों बाद चक्कर लगा रही है किसी को, जो पास बैठा है उसको कह देंगे हम सारे को, और जी इस चीज़ का ध्यान रखना, और जब कोई आए तो कब्जा करने की कोशिश करे तो मुझे बताना। तो मैंने भाई वहाँ पे बैठना शुरू कर दिया। मैं बैठना शुरू हुआ हूँ तो आ गया जी जनाब। वहाँ पे ना असल में ना एक छानबे वाला कुछ सौदे बेचने वाले लोग आते थे, हाकड़ जिनको हम कहते हैं, खजूरें बेचने वाले, ये वो फलाना। उसको मैंने कहा भाई यार यहाँ से आप ना मेरे सामने ना बैठा करो, मैं क्लाइंट के साथ ना बात करने से ना मुझे डिस्टर्बेंस होती है। उसके पास कोई नंबर होना, उसने ही बैठाया होना, उसने नंबर पे फ़ोन फ़ोन किया होना उसको कि आपकी सीटिंग पे बैठना शुरू हो गया। वो आया जी अगले दिन आके मुझे कहता जी यहाँ से उठो जी। मैं कहा मैं तो नहीं उठना, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, कहीं मुझे तो काफ़ी देर हो गई है, कई दिनों से मैं बैठा हूँ, कई हफ्तों से बैठा हूँ। मैं इधर बैठता हूँ जी, ये इसकी ये वो सबका प्रेसिडेंट है जी, वो रह चुका जी, तो मैं उधर ही बैठता हूँ, आप उठो यहाँ से। मैं कहा जी मैं तो नहीं उठना, जो करना कर लो। उसने कहा एक और उसने ये कहा मैं तो मैं जलील करके उठवाऊँगा यहाँ से, शराफत से उठ जाओ। मैं जी पाकिस्तान दाखिल शायद कह रहा था, कहता जी मैं उधर पढ़ाता हूँ, तो मैं टीचर भी रह चुका हूँ, और टीचर 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 अच्छा टीचर भी पाकिस्तान के ना अल्लाह के नाम के ही हैं बस। इधर
उन्होंने पढ़ाना क्या, टीचिंग क्या करनी है, एक टीचिंग के नाम को बदनाम किया है। तो पैसा कमाने के लिए टीचिंग में चले जाते हैं बस। इंसान की नशोनुमा क्या करनी है, उसको एजुकेशन कैसे करनी है ये भी नहीं पता। मैं टीचर हूँ जी, मेरे मुंह से कुछ सुनना लगा तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो मैंने उससे कोई बात नहीं की, ना मैंने उसको गालियाँ दी, लेकिन वो सरेआम मुझे गालियाँ देता जा रहा है। पागल हुआ कि मेरी सीटिंग पे कब्जा कर लिया, मेरा रोटी का मसला पड़ गया। तो कंपटीशन भी है ना, कंपटीशन के तरीके होते हैं, ये कंपटीशन के तरीके होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर बिजनेस के अंदर है। लेकिन ये एक वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कंपटीशन का कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे जो ताकतवर वकील हैं, जिनकी एक्सेस है ऊपर हाईएस्ट तक, वो निचले कमज़ोर वकीलों को सर्वाइव ही नहीं करने देते। वो कहते हैं हमारी तरफ से मर जाएँ, आज कल मरते हैं, आज मरे। और इधर बेड़ा गर्क करते हैं उनका। और अवाम भी हमारी ऐसी ही है, अल्लाह की नज़र वो कहते हैं यहाँ किसी कमज़ोर वकील के पास नहीं जाना, हमने ताकतवर वकील के पास ही जाना है। तो कहने का मकसद ये है। फिर उन्होंने कहा जी, उसने करते-करते इस वकील को क्या, उस वकील को क्या, किसी ने कोई आया, मैंने उसको बताया कि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ कोई भी बैठ सकता है आके। ये किसी के नाम को रजिस्टर नहीं है, ना कोई रेंट देता है, ना कोई बिजली का बिल देता है, कोई नाम किसी का नाम को रजिस्टर नहीं है, कोई भी बैठ सकता है। तो मुझे करते-कराते ना कोई 2 दादे-दादे वकील आए थे कोई ओकारा से। लोग अब हर पाकिस्तान के शहर के लोगों की भी जो-सी है ना नेचर भी डिफरेंट होती है। हर बंदा ना जो बात करता है अपना एक बैकग्राउंड शो करता है। तो उनकी भी ना डिफरेंस थी नेचर, बदमाश टाइप। मैं उधर फ्लोर मिलों का मालक एक नुमान बाजवा, और जो उनसे दूसरे शहरों से आए हैं और यहाँ पे अपनी पहचान बनाया ना, तो वो यहाँ के जो उनसे ताकतवर लोग हैं ना, यहाँ इधर के पहले से लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो आके ना यहाँ पे इसने उसको कहा, उसने वो 2 जने थे, नुमान बाजवा थे, एक और वकील था उसके साथ, ये नुमान बाजवा। तो कहते जी मैं यहाँ पे 20 सालों से बैठा हुआ हूँ, तो ये मेरी जगह पे आके बैठ गया है, तो ये है वो है, इसको उठाओ यहाँ से। उसने मुझे गालियाँ दर उसने माँ बहन की गालियाँ निकालना शुरू कर दी, और उसने मुझे ना थप्पड़ भी मारना शुरू कर दिए, और धक्के मार के मुझे कहता है यहाँ से उठ जाओ और दोबारा यहाँ पे नजर ना आना। मैं फिर 15 की कॉल की। उससे पहले मैं कई दोस्तों को और लोअर बार के मेंबरों को, सदर साहब को कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हम जी वकीलों के मामले में तो एंटर नहीं होते हैं वकील, ये सदर के। और पुलिस को मैंने कॉल की, पुलिस आए कोई ना। पुलिस कहती है हम वकीलों से डरते हैं। पुलिस एक इंडिपेंडेंट अदारा नहीं ना समझती अपने आप को। पुलिस कहती है हम वकीलों से डरते हैं। वकील हम पर प्रेशर डालते हैं, वकील स्ट्राइकें कर देते हैं, वकील लोग बंद कर देते हैं। जैसे पहले भी आप लोगों को पता है, ये जो सा जितना बड़ा मामला हुआ है पीछे, मर्डर टाउन कोर्ट की शूटिंग पर जजिस के अगेंस्ट हो गई थी, 3 महीना इन्होंने स्ट्राइक किया वकील। उसमें मैं भी खड़ा हुआ, अपोज किया, तो उनको तो मेरे भी नंबर शंबर ब्लॉक करवा दिए थे उन्होंने। और फिर इन्होंने कहा जी कि इन्होंने मारा मुरा। फिर जनाब इन्होंने ना मुझे, मैं पुलिस को बुलवाया, पुलिस आई, पुलिस के सामने पुलिस ने, मैंने कहा इसको लेके जाओ, वो लेके ना गए। वकील सारे इकट्ठे हो गए। तो उसके बाद ना फिर वो वहाँ से ना, मैं निकल आया फिर वहाँ से भी। तो फिर मैंने कुछ देर मैं घर बैठता रहा। मैं फिर
जाके तंग आके ना मैंने फिर सेशन कोड चला गया। सेशन कोड में उतनी देर तक वो बंदे बुंदे पड़े और दोस्त वगैरह कोई मेंबर आन थे बाहर के भी और ये वो उसकी तरफ से भी उसने भी कुछ बंदे ने सरफराज ने भी एक्सक्यूज किया कि यार छोड़ दे माफी दी मैंने कहा जा परसू कर जहाँ बार कौंसल में भी ना मैंने एप्लीकेशन दी उसके अगेंस्ट फिर मैंने परसू करना बंद कर दिया है ना मैंने यहाँ पे पर्चे कटवाने आसानी से नहीं ना होता यहाँ पे एप्लीकेशन देने के बाद आप में आपको ना थाने वाले को थानेदार को पैसे देने पड़ते हैं उसके बाद आपका पर्चा कटता है ऐसे नहीं दोगे तो फिर वही एक ड्यू प्रोसेस फिर एसपी को एप्लीकेशन फिर जाके आप 22 भी रेट फाइल करोगे उसमें एविडेंस दिखाओगे स्ट्रॉन्ग एविडेंस फिर जाके आप क्या नाम लेते हैं इसमें जाके फिर आप क्या करेंगे हाँ उसमें जाके जनाब बड़ी फिर पर्चा होगा फिर पर्चे के बाद फिर वो पर्चा नहीं कटेगा फिर कंप्लाइंस फाइल करेगा फिर कंप्लाइंस फाइल करके फिर पर्चा क्यों कटेगा अगर कुछ भी नहीं करता फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ता है फिर हाई कोर्ट में वेट करोगे आप वेट होगा भी ना होए तो फिर उसमें भी जाके एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन होती है तो कहने का मकसद ये है मैंने फिर परसों नहीं किया था केस को कुछ भी ना मैं आवाज़ हूँ इधर उधर फिरता हूँ घर बैठता हूँ तो घर वालों से पैसे लेके खाता हूँ 30,000 रुपये मिल जाता महीने का उसी से खर्चा चलता है वकालत से तो अर्निंग होती कोई नहीं तो फिर बैठा रहा हूँ मैं इधर आवाज़ार होता रहा हूँ फिर जाते जाते फिर मैं आस्ते आस्ते बैठना शुरू हुआ सेशन कोर्ट में उधर ही एक सीटिंग खाली जगह थी थरा बना हुआ था उधर चैम्बर उन लोगों के पीछे थे किसी के चैम्बर पे नहीं बैठा वही खाली जगह थी जो ऊपर शेड डले हुए थे मतलब दिल एहसान बाहर लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर ओपन एरिया उधर बैठना शुरू हो गया कुर्सियाँ लगा के करते करते 5-6 महीने गुजर गए उन्होंने क्या करना करना बार बार वो बंदा जो था एक उधर सईद खान उसने क्या करना करना अपने मुलाजमीन को उसने कहना करना 2 बंदे रखे थे उनको 15-15 हज़ार रुपये सैलरी देता था अपने कि ये जब बंदा वकील उठे ना तो इसकी या इधर उधर हो या इसको इसकी कुर्सी उठा लेना कुर्सियाँ भी उनकी होती थी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे होते कि मैं अपनी कुर्सी ही रख सकूँ उधर तो उन्होंने जनाब मेरी कुर्सियाँ मैं उठा लेंगे ऐसे करते करते मैं एक दिन मैं भी बैठने मेरे पे वो कोई रास्ता नहीं था खड़े हो तो तब भी उनको प्रॉब्लम और बैठो तो तब भी उनको प्रॉब्लम तो मैंने ना उधर बैठना शुरू कर दिया तो इस तरह वाला हो गया कभी मैं उठ के चला भी जाता था करते करते फिर बैठना सिटिंग बनाना शुरू कर दी फिर ऐसे करते करते फिर 5-6 महीने तकरीबन गुजर गए अब मैं मेरा कल दिन था कि मैं उधर अपनी टेबल पे लिखवा लूँ क्योंकि अवाम ये टेबल वालों के पास भी आती है अवाम को नहीं दे पता अवाम कहती जो टेबल वाला बंदा है ना वो भी कम्पिटेंट होगा तो मैं टेबल लगाने लगा मैंने उधर कल एक एक साथ वाली सीटिंग थी उधर वही जो सामर के साथ लड़ाई हुई थी मेरी उसके पीछे कोई जगह पे ना एक बकार सी एक टेबल पड़ी थी कई सालों से पड़ी वहाँ पे कोई भी नहीं आता तो मैंने ना वो जो सा वो सईद हाँ जो सा नहीं है मेरे चापर वाला ही बंदा जो पहले से वहाँ पे चैम्बर में बैठा उसको मैंने कहा जी कि मैंने कहा उसके मुलाजम को मैंने कहा कि यार तू मेरे साथ आई ज़रा वो टेबल उठा के दे रहे जहाँ पे मैंने रखनी है टेबल कहता किधर रखनी मैं किधर रखनी कहता मैं नहीं जाना वहाँ पे वो किसी की है मैं कहा मैं बात कर लूँगा उससे तो साथ कहता है मेरे बॉस से बात कर लो सही तरह से मैंने उससे कहा कोई वकील है लेकिन कपड़े पहन के नहीं आता वो अदालत में यूनिफॉर्म नहीं पहन के आता तो मैंने उससे बात की मैंने कहा जी ऐसे से वो टेबल रखनी है कहता नहीं वो टेबल वहाँ पे नहीं है मैं कहा वजह वो जी वो मदर से बात करो जाके जी मदर मदर हुई मदर मेरा क्लास फेलो मदर डॉन बना हुआ है तो बंदा अपने क्लास वालों से भी नहीं लड़ सकता ठीक है खुद तो हज़ारों कमाए लाखों कमाए ठीक है उसको ये नहीं है कि एहसास के जी ये मेरा क्लास फेलो है या फिर उसमें आगे खाली जगह पे चैम्बर बना रहा है अपना ये बैठना चाह रहा है तो उसको उसको वो एहसास नहीं उसको सिर्फ यही है कि ये जो सा है ना ये बंदा बस यहाँ पे ना बैठे
तो कल जनाब उसने कहा जी उससे बात करूँगा मैं, मदरसे में कर लूँगा बात, मुझे कुछ नहीं क्लास में। तो अच्छा कहता अच्छा वो जी फिरोज़ खान से, वो फिरोज़ खान कह रहा हूँ, उसका गुलजेब खान से बात करनी है, वो भी चल रहा है जी, उन्होंने अपनी ये कंपनी वो दुकान बनाई। तो मैं कहा अच्छा जी कर लेना, सुबह कल जल्दी आना जी, मैं आ गया जल्दी, आ गया आज मैं आया हूँ। तो उल्टा मदर को मिला के अपने साथ, तो मदर मदर ने क्या बोलना मेरे हक में बोलना, उसने उनके बोलना था, हर बंदे को अपना ही लालच है, और ऐसे दोस्त कौन दोस्त सही है हक में। उसने कहा जी कि उसने मुझे समझा, उसने मुझे कहा जी जब काफ़ी टाइम रहेगा था 2-3 बजे, उसने कहा जी मेरा एक पुराना क्लाइंट भी आया हुआ था अभी चोरी के पर्चे पे, तो उसके सामने मुझे कहता है कि मेरे से बात। मैं कहा हाँ जी, ये जी यहाँ पे आपने टेबल नहीं लगानी, आप कुर्सी लगा के बैठते रहे हो, ठीक है, बेटा आप टेबल नहीं लगानी। मैं कहा अच्छा वजह जी, ये मलक अदील अहसान की चैम्बर है, उसने ये बजरी डला के ये ऊंचा करके थरा बनाया सारा, और ये सारा ऊपर शेड वगैरह डलवाए, और ये हुआ तो यहाँ पे नहीं। मैंने कहा भाई ये पब्लिक प्लेस है, ये कोर्ट की विसिनिटी है, यहाँ पे कोई रेंट नहीं देता, किसी का नाम रजिस्टर्ड नहीं है, ये कोई बिजली का बिल नहीं यहाँ पे देता, ठीक है, नहीं हमने जी नाम लिख दिया जी हमने यहाँ पे। मैं कहा मैं किसी की सिटिंग पे नहीं बैठ रहा, मैं एक अपनी ये लहदा से बना रहा हूँ। लेकिन नहीं, उनको ये भी बर्दाश्त नहीं था, उसने बदतमीजी करना शुरू कर दी, गालियाँ निकालना शुरू कर दी मुझे। और पुलिस को बुलाया, उसने फिर जनाब पहले तो भागने लगा था, मैं कहा रोक इधर, अंदर जा अब तो मैं बुलाता हूँ। उसने फिर बुला लिए, सारे बंदे इकट्ठे कर लिए उसकी जो खिलाफ उनके थे, जिसमें था एक महबूब मलिक था, अपने आप को कोर्ट रिपोर्टर कह रहा था, उसके बाद एक गुलजेब खां था, और सालक सईद था, इस तरह, और एक उसमें वो भी था, सईद खां भी था, और फुलाला टाइगर भी था। सारे इकट्ठे इन्होंने, पुलिस आई, पुलिस के सामने भी कहते हैं कि क्या मामला था। मैं कहा जी ऐसा सही है, मैं वहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, मैंने झूठ तो नहीं बोलना था, मैं कहा मैं इनसे लेके कुर्सियाँ वहाँ पे बैठता हूँ। अच्छा, तो फिर वो गुलजेब का था जहाँ पे बैठते हैं वो उसी वहीं जहाँ पेशाब करता है। मैं कहा भाई मैं सुबह शाम इनसे सलाम लेके जाता रहूँ। तो बहरहाल कहता उठा तो मेरी इधर से भी कुर्सी से उठो उठो जहाँ पे हम बात कर रहे थे। मैं कहा भैया, मैं कहा वो भी पहले तूने कहा बैठ इधर, उठा तो नजर ना आई ये वो फलाना ढिमकाना। पुलिस वाले को बिना किसी का फ़ोन करवाता, कहते कि वो किसी जज का करवाया जी फ़ोन कराया। मैं कहा कौन था? कहता जी जज था, आईओ कहता एंथनी विक्टर है, वो भी बड़ी मुश्किल से एसपी को कॉलिंग कर कर ना डायरेक्टर नंबर पे बड़ी मुश्किल से बुलाया। आ गया, अब एप्लीकेशन दी है, मैंने कहा जो होना था वो तो हो गया। मैंने सोचा, मैं कहा मैं अब सोशल मीडिया पे ही बना के ना मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा, और चैम्बर मैंने आप घर बनानी है क्योंकि बाहर तो बैठने देता नहीं। हाउस नंबर 14 है, स्ट्रीट नंबर 2, फरूजगंज रोड। नंबर मेरा है जी 0324413934। हाई कोर्ट का लॉयर हो, कोई भी काम करे तो बता दीजिएगा। मैं अब घर में बैठा बैठूँगा, मैं वीडियो बना के आप लोगों से बात करूँगा, और कुछ लोगों को बताऊँगा भी। मशवरा फीस 5,000 रुपये रखी है। वैसे मेरी वीडियो देख किसी को मशवरा मिल जाए तो एक अलग चीज़ है, मैं किसी का मसला हल करूँगा तो 5,000 रुपये मशवरा फीस लूँगा। बाकी जो भी है वो घर कला लेंगे, जो भी होंगे केस कुछ आएगा इसकी हर हिसाब से ज़्यादा ही है। तो मैंने कहा फिर अब मैं यही तरीका जा कर लेता हूँ, इसी रीज़न की वजह से मैं आया यहाँ पे। तो मैंने कहा अब कहीं पे नई जगह मिल रही तो फिर यही है कि भाई घर बैठ जाऊँ, बाहर जगह देनी है किराए पे, उसको एडवांस देना है, उसका महीने का किराया देना चाहिए, तो उससे बेहतर ये गाड़ी है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी तकलीफ होनी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक बंदा पॉपुलर कैसे हो। लेकिन अब मजबूरी है, जब वो टाइम आएगा तब देख लेंगे, उसका भी हल निकाल लेंगे। अभी फिलहाल तो इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। तो सोशल मीडिया एक आखिरी अल्टरनेट चीज़ रह गई है, एक आखिरी वे रह गया जहाँ पे मैंने आके आप लोगों से बात करें। तो मेरी गुजारिश है कि वीडियो को भी शेयर करें, और जो अगर ज़रूरत हो किसी को तो मुझसे रब्ता भी करे, और मुझे आए भी चैम्बर में आए, मेरे घर पे आए, मेरे इसका मसला हल करूँगा मैं, और जैसे पूरी कोशिश करूँगा। एप्लीकेशन तो दे दी, अब देखो क्या बनता है, लेकिन मैंने भी इसमें कोई काम नहीं करना।